हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर लूप। और आज की इस क्लास में हम फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले जो हमारी फॉर लूप होती है वो एक डेफिनेट लूप होती है, मतलब ये एक निश्चित लूप होती है। इसके अंदर हमें पता होता है हमारी लूप कितनी बार चलेगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि हमारा काम कितनी बार होगा, ये हमें पहले से पता होता है। और अगर हमें अपनी फॉर लूप का यूज़ करना होता है तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है फॉर। जिस तरह हमारे व्हाइल के अंदर व्हाइल होता था, इसके अंदर हमारे पास फॉर होता है। फॉर लूप के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारा काउंटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी फॉर लूप होती है उसमें हमें पता होता है कि हमारी लूप कितनी बार चलेगी, तो हमें काउंट करना पड़ता है हमारी लूप कितनी बार चल रही है। तो हमें वहाँ पे काउंट करने के लिए हम एक काउंटर लगाते हैं। तो हमें काउंटर की एक इनिशियल वैल्यू देनी होती है, स्टार्टिंग में हमारे काउंटर की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो वो काउंटर की वैल्यू होती है, फिर हमारी एक कंडीशन होती है जो हमारे काउंटर पे ही लगती है, जो हमें ये बताती है कि हमारा काम पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है, या फिर जितनी बार हमें काम पूरा करना था हमने वो काम कर दिया है या नहीं करा है। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है वो हमें ये बताती है। और लास्ट में हमें अपने काउंटर को अपडेट करना पड़ता है। मान लेते हैं हमने एक बार काम करा तो हम उसको अपडेट करेंगे कि हमने एक बार काम कर दिया है। अगर हमने 2 बार काम करा है तो हम उसको अपडेट करेंगे कि हमने 2 बार काम कर दिया है। तो इस तरह से हमारा अपडेशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर लूप के अंदर ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब फॉर लूप का सिंटैक्स पढ़ेंगे तब इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे ये किस तरह से काम करता है। अब इसके बाद फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट से समझते हैं कि ये हमारा किस तरह से काम करने वाला है। ये फ्लो चार्ट हमें बताएगा कि हमारी लूप किस तरह से चलेगी और हमारा कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होगी और पूरा का पूरा हमारे प्रोग्राम का फ्लो किस तरह से होगा। तो मान लेते हैं हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो काउंटर होता है हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ये हमारा काम एक बार ही होता है, तो हम उसको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। अब ये कंडीशन हमें बताती है कि हमें अपना काम करना है या नहीं करना है। तो अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो हम अपनी लूप के अंदर चले जाते हैं और लूप के अंदर का जो कोड होता है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर जो हमारा काम होता है हम उसको करते हैं। जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है, जो हमारा काउंटर होता है हम उसको अपडेट करते हैं। तो जितनी बार भी हम काम करेंगे हमें अपने काउंटर को अपडेट करना पड़ेगा। काउंटर अपडेट होने के बाद वापस हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन सही है तो फिर हम अपना वापस से काम करेंगे। उसके बाद जो हमारा काउंटर है उसको वापस से चेक करेंगे। उसके बाद जो हमारी कंडीशन है उसको वापस से चेक करेंगे। अगर कंडीशन सही है तो फिर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमारा काम है उसको करेंगे। उसके बाद हमारा जो काउंटर है हम उसको वापस से एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी कंडीशन को चेक करेंगे। तो ये काम चलता रहेगा। ये एक तरह का हमारे पास सर्कल है जिसके अंदर हम घूम रहे हैं, हम सेम काम बार बार कर रहे हैं। बट अगर हमारी ये कंडीशन गलत हो जाती है, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो काउंटर से बनी होगी और हम अपने काउंटर की वैल्यू को बार बार चेंज कर रहे हैं, तो हमारी कंडीशन कहीं ना कहीं जाके ये गलत भी हो सकती है। तो अगर हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी तो जो हमारा काम है वो रुक जाएगा, और अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट होंगे हमारी फॉर लूप के बाद तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पूरे फॉर लूप का फ्लो चलेगा। इसके अंदर हमारे पास 3 मेन चीज़ें होती हैं, हमें इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। जो हमारा लूप के अंदर का कोड होता है वो तो नॉर्मल चीज़ है, जो हमें कराना है हम वो करा सकते हैं। बट जो हमारा एक काउंटर का इनिशियलाइजेशन है, हमारी जो कंडीशन है कि हमें कंडीशन किस तरह देनी है, या फिर जो हमें अपने काउंटर को अपडेट करना है, ये हमारे पास 3 मेन चीज़ें हैं। हमें इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इससे अगली क्लास के अंदर हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे, तब वहाँ से हमें और अच्छी तरीके समझ आ जाएगा कि ये हमारा किस तरह से होगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।